कक्षा द्वादश के प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोग सिल्वर वेडिंग पढ़ रहे थे और हम लोगों ने पढ़ा कि यशोधर बाबू का मन प्रवचन सुनने में नहीं लग रहा था और वे नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी के बीच जो विचारों की टकराहट है उसके बारे में सोच रहे थे कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी के विचारों को महत्व नहीं देती और अगर वह चाहती है यानी नई पीढ़ी चाहती है कि पुरानी पीढ़ी वाले उनको कोई सलाह दे तो भी सलाह देनी चाहिए। ऐसे विचार उनके मन में आ रहे थे। चलिए अब पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पृष्ठ संख्या 8 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। नीचे का पैराग्राफ। यशोधर बाबू ने फिर अपने को झिड़का कि यह भी क्या हुआ कि मन को समझाने में फिर भटक गए। गीता महिमा सुने यानी क्या विचारों में खोए हुए और चलो उनका मन क्या कर रहा है कि गीता के जो शिक्षाएं हैं जो प्रवचन है उसको सुनो ताकि तुम्हारा उद्धार हो सके। सुनने लगे मगर व्याख्या में जनार्दन शब्द जो सुनाई पड़ा तो उन्हें अपने जीजा जनार्दन जोशी की याद हो आई। परसों ही कार्ड आया है कि उनकी तबीयत खराब है। यशोधर बाबू सोचने लगे कि जीजा जी का हाल पूछने अहमदाबाद जाना ही होगा। यह हमारे सामाजिक जीवन हमारी सामाजिक रीति रिवाज है कि हम अपने रिश्तेदारों के खुशियों और दुखों में शामिल हों। अगर वह बीमार हैं या कष्ट में है तो उनका हम साथ दे, उनका सहारा बने, तो जाना ही होगा। ऐसा सोचते ही उन्हें यह भी ख्याल आया कि यह प्रस्ताव उनकी पत्नी और बच्चों को पसंद नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके जो बच्चे हैं, उनकी जो पत्नी है, वह उनके रिश्तेदारों से कोई संबंध नहीं रखना चाहती। इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि उनको पसंद नहीं आएगा अगर मैं यह प्रस्ताव रखूंगा। सारा संयुक्त परिवार बिखर गया है। पत्नी और बच्चों की धारणा है कि इस बिखरे परिवार के प्रति यशोधर जी का एक तरफा लगाव आर्थिक दृष्टि से सर्वथा मूर्खतापूर्ण है। कि जो परिवार बिखर गया है उसको समेटने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? आर्थिक दृष्टि उसका कारण है, ये मूर्खतापूर्ण है। यशोधर जी खुशी गम के हर मौके पर रिश्तेदारों के यहाँ जाना जरूरी समझते हैं। वह चाहते हैं कि बच्चे भी पारिवारिकता के प्रति उत्साहित हों। बच्चे क्रुद्ध हो जाते हैं। अभी उस दिन हद हो गई। कमाऊ बेटे ने यह कह दिया कि आपको बुआ को भेजने के लिए पैसे तो मैं नहीं दूंगा। यानी अगर आपको बुआ को पैसे देने हैं, अपने रिश्तेदारों को पैसे देने हैं, तो मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं उसको पैसे नहीं दूंगा। अक्सर ये देखा जाता है परिवार में कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, कमाने लगते हैं, तो वह ऐसी बातें करते हैं, वह दिखाते हैं क्या कि हमारे बिना उनके माता पिता का काम नहीं चलने वाला। लेकिन वो लोग भूल जाते हैं कि उनको पाल पोस कर बड़ा उनके माता पिता ने किया है। और अगर वो ना दे पैसा तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो अपने सगे संबंधियों को भूल जाए, उनकी सहायता ना करे। पहले भी उन्होंने किया है, अभी भी करने में सक्षम है, तो उन्हें इतना कमजोर नहीं समझना चाहिए किसी भी बच्चे को। यशोधर बाबू को कहना पड़ा कि अभी तुम्हारे बब्बा की इतनी साख है कि 100 रुपये उधार ले सके। अभी मैंने आपको कहा कि माता पिता हमारे बल से नहीं होते हैं, हम अपने माता पिता के बल से होते हैं। अर्थात वो हमें पाल पोस कर बड़ा करते हैं और उसमें इतना सामर्थ्य होता है कि वह हमें हमारी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं, इतना सक्षम वो होते हैं। तो बच्चों को यह भूलना नहीं चाहिए। अगर माँ बाप हमें पाल पोस कर ना बड़ा करें, हमें ठीक से हमारा पालन पोषण ना करें और उस पैसे को अगर इन्वेस्ट करके रखें तो क्या होगा? वो पैसा इतना ज़्यादा हो जाएगा कि हमारी ज़रूरत उन्हें पड़े ही नहीं। लेकिन वो वहाँ पे इन्वेस्ट ना करके कहाँ खर्च करते हैं? हमारे ऊपर खर्च करते हैं, हमारी इच्छाओं पे खर्च करते हैं। तो हमें भी बुढ़ापे में उनकी सेवा करनी चाहिए,
उनको पैसे का धौंस या रौब नहीं दिखाना चाहिए, क्योंकि हम उन्हीं से हैं। इस बात को हम बच्चे, मैं अपने आप को स्वयं जोड़ के कह रहा हूँ, हम बच्चों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए। यशोधर जी का नारा, हमारा तो सैप, सैप मैंने साहब, ये ऑफिसों में साहब के लिए प्रयोग किया जाता है, बोलचाल में प्रयुक्त होता है। तो सैप ही ऐसा देखा ठहरा, हमें तो यही परंपरा विरासत में मिली है। इस नारे से उनकी पत्नी बहुत चिढ़ती है। पत्नी का कहना है और सही कहना है कि यशोधर जी का स्वयं का देखा हुआ कुछ भी नहीं है। यानी आप अपनी दृष्टि से नहीं सोचते, आप किसनदा की दृष्टि से सोचते हैं। आप अपनी आंखों से नहीं देखते, आपको जो किसनदा ने दिखाया है आप वही देखते हैं, वही सोचते हैं, वही समझते हैं। यानी आप पर पूरी तरीके से कौन हावी है? किसनदा हावी है। पत्नी का कहना सही है। यशोधर बाबू स्वयं का देखा कुछ नहीं करते। माँ के मर जाने के बाद छोटी सी उम्र में वह गांव छोड़कर अपनी विधवा बुआ के पास अल्मोड़ा आ गए थे। बुआ का कोई ऐसा लंबा चौड़ा परिवार तो था नहीं जहाँ की यशोधर जी कुछ देखते और परंपरा के रंग में रंगते। मैट्रिक पास करते ही वह दिल्ली आ गए और यहाँ रहे कुंवारे कृष्णानंद जी के साथ। अब कृष्णानंद जी बैचलर थे, परिवार की जिम्मेदारी उन पर थी नहीं, इसलिए उनके रहन सहन में, और किसनदा कह रहे हैं यशोधर बाबू एक विवाहित व्यक्ति थे, तो दोनों के रहन सहन में हमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिलेगा। कुंवारे की गृहस्थी में देखने को होता ही क्या है? यानी कुंवारे व्यक्ति की गृहस्थी होती कहाँ है? उसने तो गृहस्थी बसाई ही नहीं, उसको गृहस्थी का क्या ज्ञान, तो उसे कोई ज्ञान नहीं होता। पत्नी आकर पूर्ण कहती कि कुछ नहीं, तो तुम अपने इन किसनदा के मुंह से सुनी सुनाई बातों को अपनी आंखों देखी यादें बना डालते हो। किसनदा को जो भी मालूम था वह उनका पुराने गवई लोगों से सीखा हुआ ठहरा। यानी वो अपने ग्रामीण जीवन में गांव के लोगों से जो उन्होंने सीखा था वही उनके पास था। अब दुनिया बदल रही है, हमें नए विचारों को ग्रहण करना चाहिए और आसपास की चीज़ों को देख कर समझ कर अपने जीवन में उतारना चाहिए। जैसे समय चल रहा है वैसे समय के अनुसार हमें चलना चाहिए। दिल्ली आकर उन्होंने घर परिवार तो बसाया नहीं, तो जान पाते, तो कैसे जान पाते कि रिवाज निभ सकते हैं, कौन से नहीं, यानी कौन से रिवाज निभाया जा सकते हैं, कौन से नहीं, ये उन्हें कैसे पता चलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं आगे का भाग।